इस रीडिंग में स्वागत है। सबसे पहले बता दूं, आज लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, आप लोग के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए। जो सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है मेरे भाई आप लोग का, उसका साइंस वन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंस एवरग्रीन टॉपिक, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस होंगे। सबसे पहले यहां पर बहुत सारे स्कूल में 5वां भी लेसन आ रहा है, तो मैं 5वां भी आप लोग को बताऊंगा। फटाफट उसको टिक मार्क करते चले जाना। जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करने हैं। अब यहाँ पे देखोगे और आगे चलते हम लोग फटाफट 5वें लेसन पे आ जाते हैं मेरे भाई। 5वां लेसन कहाँ गया मेरे भाई? ये तो दूसरा तीसरा 5वां लेसन आ जाओ फटाक से। ये 4th हो गया एंड अब 5th लेसन। देखो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो है 5वां ही लेसन है। अब 5वें लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन, बहुत सारे स्कूल में 5वां लेसन आ रहा है, तो कौन से हिसाब से आ रहा है वो तो आइडिया नहीं है, बट यहाँ पर 5वां लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ एक एक चीज। एसिड और बेस पर आप लोग को डिफरेंट बिटवीन पूछे जाएंगे। एसिड और बेस पर आप लोग को डिफरेंट बिटवीन भी पूछे जाएंगे। आईएमपी याद रखना, जो आप लोग को यहाँ पर एसिड और बेस पे पूछे जाएंगे वो चीज याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना, यहां से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। जो चीजें बोलूंगा बस उस चीज को अच्छी तरीके से कर लेना बस। एसिड और बेस पे डिफरेंट बिटवीन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, उसको आप लोग को परफेक्ट करना है। एंड उसके बाद और आगे यहां से सब कुछ भी नहीं, और जो आएगा उसको ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो। बाकी एसिड और बेस मोस्ट इंपोर्टेंस है जो इस चैप्टर के लिए, तो आप लोग को परफेक्ट करना चाहिए तो करना चाहिए। एंड यहां से और आगे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर एक कैथोड और एनोड करके दिया है। एनोड और कैथोड देखो यहाँ पर दिया, पॉजिटिव जो रहता है देखो यहाँ पर सिंपल तरीका है, कहाँ गया? The electrode of the connected with the negative terminal of the battery by the means of a conducting wire is called a cathode। और जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहता है पॉजिटिव टर्मिनल से, उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं एनोड। एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आईएमपी में दे रहा हूं, इसको भी आप लोग को करने चाहिए। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। ये देखो ए वाला कैथोड और एनोड पे अगर डिफरेंट बिटवीन आता है तो ये एक एक एग्जांपल है। एंड वो जो बोला उसको आप लोग को फटाफट क्या करने रहेंगे, कर लेने रहेंगे। एंड और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो दो रिएक्शन दिए कैथोड और एनोड का। कैथोड और एनोड को, इसको भी एक बार क्या करना चाहिए, आपको रीड कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। एंड अब इसमें से डिफरेंट आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन ऑड मैन आउट पूरा दिया, उसको कर लो। और उसके बाद इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए मेरे भाई? मैं तो बोलूंगा क्वेश्चन नंबर जो दिया गया ए वाला, थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला, अच्छी तरीके से देखना चाहिए थर्ड और फोर्थ। और बाकी कुछ भी इधर से नहीं करोगे तो भी चलेगा, थर्ड और फोर्थ देख लो। एंड एक बार यहां से ए वाला डिफरेंट बिटवीन आप लोग को तीनों क्वेश्चन करने चाहिए। आईएमपी है, एक क्वेश्चन एनी वन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एसिड बेस और केटायन और एनायन और निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आप लोग को अच्छी तरीके से करने चाहिए। बस इतना हो गया आप लोग को। यहाँ पर पूरा जो था मेरे भाई आप लोग को मैं बता दिया हूं। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले में से न्यूट्रलाइजेशन को आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से हो गया। और यहां पर से मेरे भाई ए वाला, ये दो क्वेश्चन बस ए लेसन हो गया। अब मैं चलता हूं आप लोग को वहां पर लेकर, जो आएगा साइंस 1 आप लोग को 11 से 11वें लेसन से आएगा मेरे भाई, 11 12 13 14 लेसन। तो ये यहाँ पर आ गए हम लोग 11वें लेसन पे। और 11वें लेसन से एक एक चीज बताऊंगा मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को साइंस 2 के लिए फटाफट कमेंट करना, इस पे इतना कमेंट कर देना ना मेरे भाई कि मैं साइंस 2 आप लोग को फटाक से लेकर आ जाऊं। टारगेट लाइक का देता हूं मेरे भाई, इससे 500 आप लोग जैसे लाइक कंप्लीट करोगे, आज अगर लाइक टारगेट कंप्लीट कर देते हो 500,
तो मैं आज के आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा साइंस 2 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंस, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है। अब इसमें से एक क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स, जो लाइट इज द एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच केस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन। AIMP है, 1 मार्क में फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर से एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मिरर। देखो यहाँ पर दिया, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं सब कुछ बताऊंगा। अ सरफेस विच आर द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द क्रिएट क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। और यहाँ पर मिरर का दूसरा पॉइंट, मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये चीज हो गया। हाउ मेनी टाइप्स द मिरर, देयर आर 2 टाइप्स, प्लेन मिरर एंड एक होता है स्फेरिकल मिरर। दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना चाहिए। एंड उसके प्लेन मिरर कैसे बनता है ये नहीं पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी हाँ, आने वाले ए वाले किरण को हम लोग बोलते हैं, ए मिरर है मेरे भाई, आने वाले किरण को हम लोग बोलेंगे जो आ रही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंसिडेंट रेस बोलते हैं, समझ के रखना। और जो यहां से टकरा के मिरर से जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे याद रखना है। ये इंपॉर्टेंस से सिर्फ नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते, जो चीजें बताऊंगा बस उस चीज को अच्छी तरीके टिक मार करते चले जाओ। यहाँ पर से एक क्वेश्चन करने चाहिए जो आप लोग को नंबर्स ऑफ इमेज आप लोग को फाइंड आउट करना है। n से नंबर और 360 फार्मूला है, a से यहाँ पर एंगल और -1। अगर n से मैं बोलता हूँ, n से नंबर है 360 अपॉन कर देता हूँ, अगर ये 120 ले लेता हूँ 120 और यहाँ -1, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 -1 इक्वल टू 2। 2 नंबर्स ऑफ इमेज कितने क्रिएट हुए, 2 इमेज क्रिएट हुए, ये भी आप लोग को करके जाना चाहिए। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, इधर से कुछ भी नहीं। स्फेरिकल मिरर भी आप लोग को हाउ टू मेड अप स्फेरिकल मिरर नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोग को इतना पूछा जाएगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे डिफरेंट बिटवीन, इनके यूजेस याद करके जाना। दोनों को आप लोग को कनकेव और कन्वेक्स दोनों अच्छी तरीके से याद करने हैं, तो याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला IMP है मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ, पोल हो गया, सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो गया, बस इसको IMP में आप लोग कर लो अच्छी तरीके से, इसके पॉइंट पढ़ लेना। C से सेंटर ऑफ द कर्वेचर, F से फोकल लेंथ, P से प्रिंस, यहाँ पर पोल्स हो गया, और यहाँ पर C से यहाँ से देखो ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर C से, और ये प्रिंसिपल फोकस है M से। याद रखना, बस इसको आप लोग को सबके नाम और सबके एग्जाम्पल और ये सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना रहेगा। और यहाँ से 3 रूल है, देखो यही सब। मैं एक ही चीज बोलता हूँ मेरे भाई कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। IMP 2026 में आप लोग के एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। मिरर हो गया, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से ये सब कुछ भी नहीं, हाँ देखते रहना, जो बोलूंगा बस उसको एक बार इसको रीड करना, क्या करना है, रीड कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद इधर से देखते रहो, और यहाँ इनके यूजेस हो गए, अभी जस्ट वहीं पर बताया था IMP में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेस। एंड उसके बाद यहाँ पर ए वाला साइन वाला जो दिया गया मेरे भाई, यहाँ पर से 4 पॉइंट, ए वाला अच्छी तरीके से याद कर लो, IMP है। देखो ए अगर पूरा करके गया 40 से 40 इजिली ला दोगे। अब यहां से मिरर का फार्मूला ए, एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। देखो बोलोगे भैया ये सब कहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंस है, मेरे भाई PYQ के बेस पे हर क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ ये सब करके ही जाना। पेपर दोगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स देखना रहे तो देख सकते हो। देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सोलार वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर से अच्छी तरीके से करने हैं। 3 क्वेश्चन IMP है, तो IMP है 2026 के लिए, आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद एक साइन वाला, ए वाला हो गया, एक ए वाला जो अभी जस्ट बताया था, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पोल,
एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखना। ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है बस, ये चैप्टर क्लियर। आ जाते हैं साउंड वाले पे। साउंड वाले में से आप लोग को करना क्या है? साउंड में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, ये सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा कहाँ आना है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला और ये ब्लैक वाला लाइन, फार्मूला और ये ब्लैक वाला लाइन, ये वाला अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे यहाँ पर एक चीज बोला गया है, देखो क्या चीज, देखो ध्यान से सुना। In this medium of the fixed physical condition of the velocities of the sound different frequency is the very nearly same, but यहाँ पर एक चीज बोला, the velocity of the highest in the solid and least मतलब gaseous। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर सॉलिड में क्या होता है, वेलोसिटी बहुत तेजी से काम करता है। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे मैं बताता हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर ये चीज हो गया, और आगे आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर से आप लोग को एक पॉइंट ये करना चाहिए कि कितना आप लोग का स्पीड है, वैल्यू, और उसके बाद तो आप लोग को कुछ भी नहीं। हाँ, और आगे आ जाओ, ये तीनों, 1 2 3 अच्छी तरीके से बस ये याद कर लो, काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा, बस इसको याद करने हैं। हाँ, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, तीनों का आईएमपी क्वेश्चन पहले बता रहा हूं 2026 के लिए, आपके एग्जाम के लिए। देखो यहीं पर है, द साउंड आर द, यहां पर देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। द ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंजेस, दिस साउंड आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। यहां से करो, द लिमिट ऑफ हियरिंग ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, that is the human ear can hear the sound frequency in these ranges, this sound are called audible sound। पहला audible sound हो गया IMP। एंड देन सेकंड वाला यहीं पे देखो आप लोग को दिया है इंफ्रासाउंड, साउंड विद दिस फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। ये चीज हो गया। अब देखो यहीं पर अल्ट्रासाउंड है, देखो एक एक चीज मैं बोला ना, एक एक चीज आप लोग को मैं बता दूंगा। देखो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। ये हो गया। अब यहाँ पर डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये वाला हो गया। और एक चिल्ड्रेन होता है मेरे भाई, देखो यहाँ पर हाईएस्ट ईयर अगर एजेस का चिल्ड्रेन रहेगा तो बच्चा क्या कर सकता है, पूरा 25,000 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। और यहाँ पर प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस कौन करता है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड को बैट्स, माइस, डॉल्फिन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। आईएमपी जितने थे उतने मैं आप लोग को यहाँ पर बता दिया हूँ। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से 4 पॉइंट ये पढ़ने चाहिए, 4 पॉइंट, यही सब आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। फिर आप लोग आओगे भैया हाँ वही चीज है जो आप बताएं। देखो यहाँ पर गुड रिफ्लेक्टेड और बैड रिफ्लेक्टेड आर द साउंड। देखो यहाँ पर दिया है, क्या बोला है, हार्ड एंड द फ्लैट सरफेस इज द गुड रिफ्लेक्टेड ऑफ द साउंड। और जो यहाँ पर क्लॉथ होता है, पेपर, यहाँ पर फर्नीचर, ये सब होता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है साउंड को, उसको बैड रिफ्लेक्टेड ऑफ द साउंड बोला जाता है। आईएमपी है, करके रखना। एंड उसके बाद व्हाट इज द इको। इको पर एक क्वेश्चन आएगा। इको देखो यहाँ पर दिया गया है आईएमपी में, एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय दिस सम सरफेस, दिस इज कॉल्ड इको। ये वाला हो गया। और इको पर कंडीशन भी समझ लेना, आईएमपी ए टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज हो गया। और यहाँ पर एक रेवर्बरेशन इतना करना है। एंड व्हाट इज, ए वाला मेरा फेवरेट है, क्या है फेवरेट, यहाँ पर आईएमपी दे रहा हूं, इसको देख लेना। सोनार का पूरा फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, ये हो गया आईएमपी में फुल फॉर्म। एंड यहाँ पर सबसे नीचे चले जाओ मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज है जो सोनार का मैं हर समय यूजेस देता हूँ, जो आईएमपी ही रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। 500 का लाइक का टारगेट है, फटाफट लाइक का टारगेट कंप्लीट करो और साइंस 2 का आप लोग कमेंट करो। ह्यूमन ईयर का
आप लोग को तीनों टाइप्स याद करने हैं, तीनों टाइप्स याद करने हैं और तीनों को टाइप्स के बारे में एंड इनके नेमिंग क्रिएचर भी देखने। क्या करना, नेमिंग क्रिएचर भी एक बार देख लेना। और आगे चलते हैं, यहाँ पर से ये सब कुछ भी नहीं आएगा, अगर करना भी न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में छोड़ सकते हो, टेंशन मत लो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आप लोग का सिंपल तरीका, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, इसमें से एनी वन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ज्यादा ज्यादा एक क्लासरूम वाला और एक ये, बाकी मैं तीनों क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस है। एंड इसमें से क्वेश्चन कौन सा, ये वाला बस, इको वाला बस कर लेना, हो जाएगा। और एक ये बस हो गया, आप लोग का ये चैप्टर पूरा क्लियर। अब आ जाता है कार्बन कंपाउंड, जो 13 वाला लेसन है। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो मेरे भाई, कर लो। कार्बन कंपाउंड, अब इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, देखो सबसे पहले तो यहीं पर एक कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, करके रख लेना। अब उसके बाद यहां पर से दो क्वेश्चन हैं, एक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है ऑर्गेनिक, बस इतना पढ़ लिया आप लोग का काम खत्म। कंपाउंड ऑब्टेनेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पर कंपाउंड आर द ऑब्टेनेड फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आईएमपी है मेरे भाई, समझ के रखना। एंड उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले यहां पर डायमंड, सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड। उसके बाद आप लोग को ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार अलोट्रॉप्स वाला देख सकते हो, अलोट्रॉप्स वाला देख सकते हो, इतना है आईएमपी है, देख सकते हो एक बार। एंड उसके बाद आप लोग को डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो गोलकोंडा और यहाँ पर मध्य प्रदेश पन्ना, और डायमंड आर आल्सो कहाँ पर पाया जाता है वो चीज, आईएमपी इनके डिफरेंट बिटवीन डायमंड और ग्रेफाइट पे पूछे जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी याद करने हैं और यूजेस याद करने हैं। याद करना यूजेस और इनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ए लाइन को कवर कर लेना। बाकी इनके डायमंड के प्रॉपर्टी एंड यूजेस अच्छी तरीके से याद कर लेना। कितना पॉइंट प्रॉपर्टी याद किया जाए, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट आप लोग याद कर लेना, काम हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस उसको कर लेना। पहला पॉइंट जिसे इजी है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, और इसके हीटिंग का दिया गया 800 डिग्री सेल्सियस, और ए वाला हो गया 5वां पॉइंट हो गया। और यहाँ गुड रिफ्लेक्टेड ऑफ द, यहाँ पर देखो नो इफेक्ट ऑफ द एसिड और बेस, और यहाँ डज नॉट सॉल्वेंट, और इलेक्ट्रिसिटी बैड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये चीजें आप लोग समझ के रखना है। यूजेस भी ग्रेफाइट के भी मेरे भाई आप लोग को बस इतना समझना है, कहाँ पर ये ग्रेफाइट इज द फाउंड इन द नेचर, रसिया, न्यूलैंड, इतना आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। एंड यहाँ पर निकोलस जैकब कौन ऑफ दिस इज द 1795 में किए थे डिस्कवर, याद रखना, इसको एक बार रीड कर लेना। क्या करना, रीड। एंड उसके बाद इनके भी भैया आप लोग को क्या करने हैं, प्रॉपर्टीज और क्या, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, आईएमपी पहले से आप लोग को बता रहा हूं, पहले से 2026 के लिए आप लोग के एग्जाम में डायमंड और ग्रेफाइट आएगा तो आएगा डिफरेंट बिटवीन। बाकी बॉल का बस C60 याद करना, और यहां से उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब यहाँ पर आप लोग को कोल के टाइप्स है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट, पूरे अच्छी तरीके से नाम याद होने चाहिए आपके, और उनके बारे में याद होने चाहिए, चारों टाइप्स याद रहने चाहिए। आईएमपी मैं पेपर होने के बाद आके बता देना भैया जो बताए थे आया कि नहीं आया। और उसके बाद यहाँ पर ए वाला नहीं, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि अंदर से हाइड्रोकार्बन, देखो व्हाट इज दिस, हाइड्रोकार्बन आएगा तो बस इतना याद रखना, जहां पर क्या होगा, ओनली कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन रहेगा, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, वो चीज याद कर लेना। एंड यहाँ पर आ जाएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको देख लेना। AIMP आता है, कभी कभी मीथेन आ जाता है बनाने के लिए। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखो जिसके अंदर मैं बोलता हूं, जिसके अंदर
सिंगल बॉन्ड रहेगा, A N E जुड़ा रहेगा तो उसको सैचुरेटेड बोलोगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड E N E और Y N E जुड़ा रहा तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पर क्या बोल दोगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बस, और इसको क्या बोल दोगे, सैचुरेटेड बस। और यहीं पर दिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो ये हो गया, देखो हाइड्रोकार्बन हैविंग द लिस्ट वन और मल्टीपल बॉन्ड, यहां पर हो गया। अगर यहां पर ए वाला पढ़ सकते हो, और सैचुरेटेड का देखो यहां पर जिसके अंदर द हाइड्रोकार्बन हैविंग द ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन दिया है। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हैविंग द लिस्ट ऑफ द वन मल्टीपल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड, देखो यहाँ एग्जांपल प्रोपाइन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये सब कर लेना मेरे भाई, बाद में ना हो भैया बताए बाकी मैं किया नहीं, आज पेपर में खत्म, ये में हो गया। और यूज ऑफ द यहाँ पर ये नहीं, मीथेन का मेरे भाई, यूज ऑफ द मीथेन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन। 4 पॉइंट याद कर लो, मैं पूरा पूरा वन शॉट में बनाया था, मीथेन का यूजेस पढ़ लेना। एंड एक्सरसाइज से अब यहाँ पर बायोगैस के तीनों टाइप्स याद रहने चाहिए, दोनों। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अरे देखो इथोनिक एसिड याद रखना, और इसमें से ए वाला, जिसे ये हो गया डायमंड का और फ्लोरेंस का, चारकोल, ये सब देख सकते हो। ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये भरने वाला अच्छी तरीके से करके जाना। और इनके ये वाले देखो, ये तो डायमंड का हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। देखो वाई आर द कार्बन एंड इट इज अ कंपाउंड यूज टू फ्यूल, और इन विच आर द कंपाउंड फाउंड डज द कार्बन, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। और यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंस है, IMP ग्रेफाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट बिटवीन। एंड उसके बाद इसके अंदर से बायोगैस वाला और ऑर्नामेंट, ये दो क्वेश्चन, दो इधर से पहला दूसरा, और डी वाला क्वेश्चन। एंड ए तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज है, तो मेरे भाई यहाँ से देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये पूरे हो गए, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंदर से भी मैं एक एक चीज समझा के दिया हूँ मेरे भाई आप लोग को, कैसे कौन सा करना है। 14 लेसन से सबसे ज्यादा नेमिक्लेचर याद करना है, मतलब किसको क्या बोला जाता है। सोडियम, इसको एक बार रीड कर लेना, आपके बुक में रहेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीज, ये सब आप लोग को एक बार ना सबके नाम याद करने रहेंगे। और लिटमस पेपर का देखो, सोडियम क्लोराइड का क्या बोला जाता है, NaCl बोला जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ के जाना सबको। और उसके बाद यहाँ पर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है, ये जितने ऐसे है ना सबके फुल फॉर्म याद करके जाओ। और यहाँ ब्लीचिंग पाउडर देखो दिया गया है, ये सब आप लोग को पढ़ने हैं। वॉशिंग सोडा हो गया, और सबके प्रॉपर्टी अगर दो दो पॉइंट याद कर लेते हो तो और अच्छा है। ए वाला इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, बाथिंग वॉशिंग, IMP है, डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, आपके डाइजेस्ट में मिल जाता है। और ए वाला अल्फा वाला IMP। एंड उसके बाद और आगे चलते हैं, ये सब नहीं करना है। इसमें से मेरे भाई ये वाला आता है फील्ड एग्रीकल्चर वाला। और उसके बाद हाँ खाने पीने वाले में से ए वाला इफेक्ट वाला याद करके जाना, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंस है। डाई का यूजेस एंड एडवाइजर इफेक्टेड, दो दो पॉइंट याद कर लो। इतने में तो आप लोग को 40 में से 40 मिल जाएगा मेरे भाई, जितना मैं आप लोग को बता दिया। और इसके बाद यहाँ पर टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये वाले दोनों करने हैं आप लोग को अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद एनोडाइजिंग सेरेमिक, हाँ एक्सरसाइज से देखो पहला दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे से कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। देखो एक एक चीज सुना, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव, और इन न्यूक्लियर वाला, और उसके बाद आर्टिफिशियल,
और उसके बाद ये टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज, बस इतना इधर से। एंड उसके बाद इसमें से आप लोग को ये वाला कहाँ गया मेरे भाई, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, एक क्लोरीन वाला, और यहाँ विल बी बिकम द सोडा एंड दिस फॉर्म द प्रॉपर्टी, बस इधर से हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, इसका पूरा केमिकल फार्मूला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, ये करके जाना। एंड उसमें से जो हार्मफुल इफेक्टेड हैं, जैसे डिओडोरेंट हो गया, एक कलर वाला हो गया, आर्टिफिशियल का डाई हो गया। शॉर्ट यूजेस में आप लोग को पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग, सेरेमिक का भी कर सकते हो। और इसमें से क्रिस्टलाइजेशन वाला इंपॉर्टेंस है, ए और ए। बस बस मेरे भाई, बस एक ए वाला एनोडाइज। बस आप लोग का पूरा पूरा जो चैप्टर था, पूरा जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर पूरा कर लिए तो आप लोग को 40 में से 40, 40 प्लस नहीं तो 40 में से 40 इजिली 40 आउट ऑफ 40 ला दोगे आप लोग एग्जाम में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना, और फटाफट क्या करना है आप लोग को, कमेंट करना है साइंस 2, और 500 लाइक अभी का अभी कंप्लीट कर दोगे तो मैं अभी का अभी वीडियो साइंस 2 का अपलोड कर दूंगा। फटाफट चैनल को